Assalamualaikum. Hope you all are doing well. My name is Laiba. I'm from class 8B. As you know, we all get a project. We think a lot about this. We see a lot of topics, but we declared a topic at the duration. Because we decided it because it has 5 topics in one project. In this we use a lot of things just like tissue and battery, cardboard, and a lot of things in this. Now I will call the Aima to give an introduction on this project. Assalamualaikum. A very good morning, respected sir, madam, teachers, and my dear classmates. Myself is Aimanu. My father name is Nabu Alam. I am student in class 8B. Today I am here to present. Our project. We have one project which covers 4 topics. First, Newton law of gravitation. Second, solar eclipse. Third, lunar eclipse. Fourth, centripetal force. Fifth, rotation of Earth. Thank you. Now I call Zainab to the topic. Assalamualaikum. Walaikum assalam. My name is Zainab. Today my topic न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. न्यूटन का कानून है कि ज़मीन में मौजूद हर चीज़ दूसरी चीज़ को एक क़ुव्वत के साथ अपनी तरफ मुतवज्जह करती है. मिसाल ये हमारे पास मास 1 है और ये हमारे पास मास 2 है. ये इनकी आपस में फोर्स कर रही है. ये प्रोपोर्शनलिटी की साइन है. फोर्स और मास एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. इनके दरमियान डिस्टेंस है. फोर्स और डिस्टेंस एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. मिसाल अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स कम होगी, अगर डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज़्यादा होगी. मिसाल के तौर पर अगर हम 2 मैग्नेट्स रखें, अगर उनको नज़दीक रखें तो उनमें फोर्स ज़्यादा होगी और डिस्टेंस कम होगा. अगर हम उनको डिस्टेंस ज़्यादा कर दें और उनमें फोर्स कम होगी. फिर यहाँ हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी की साइन को खत्म करने के लिए हम यहाँ पर कॉन्स्टेंट लगाएंगे. जी, कॉन्स्टेंट ये हम इसलिए लगाएंगे कि यहाँ पर हमारे पास फिक्स हो जाएगा. क्योंकि यहाँ पर मास ज़्यादा भी हो सकता है, फोर्स कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है. तो इसको हमें फिक्स वैल्यू जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लगाएंगे जिसकी वैल्यू 6.67 मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट 11. जिस यूनिट है न्यूटन, मीटर, किलोग्राम. न्यूटन फोर्स, मीटर डिस्टेंस, केजी मास. थैंक यू. अस्सलामुअलैकुम एवरीवन. आज मैं आपको सोलर इक्लिप्स के बारे में बताऊंगी. सोलर इक्लिप्स जब होता है जब न्यू मून सूरज और चांद के दरमियान में आ जाता है और इस वजह से सूरज की तमाम रोशनी चांद पर पड़ रही होती है और हमारी ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती. सूरज हमसे 400 टाइम्स बड़ा है चांद से और 400 टाइम्स दूर है हमारी ज़मीन और चांद से, जिसकी वजह से हमें हमारी ज़मीन से चांद और सूरज एक ही साइज के नज़र आते हैं. लेकिन चांद और हमारी ज़मीन के ऑर्बिट में काफ़ी फ़र्क है. क्योंकि अगर ये एक जैसा होता तो जो एक साल में एक मरतबा सूरज ग्रहण यानी सोलर इक्लिप्स होता है वो हर महीने में होता. थैंक यू. नाउ आई कॉल माही. प्लीज कम एंड एक्सप्लेन lunar eclipse. Assalamualaikum everyone. My name is Mahi and today I explain lunar eclipse. जब सूरज की रोशनी चांद पर नहीं पड़ रही होती और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं और चांद बिल्कुल ब्लैक हो जाता है और कभी कभार ये रेड भी हो जाते हैं, तो इसे lunar eclipse कहते हैं और इसे ब्लड मून भी कहा जाता है. थैंक यू. अस्सलामुअलैकुम. वालेकुम अस्सलाम. जब जमीन सूरज के गिर्द एक चक्कर लगाती है यानी अपनी ऑर्बिट पर एक चक्कर लगाती है तो एक साल पूरा हो जाता है. एक साल में 365 डेज होते हैं और जब जमीन का एक्शन यानी जमीन अपने एक्शन पर घूमती है इस तरह घूमती है तो एक दिन लग जाता है. एक दिन में 24 घंटे होते हैं और जब चांद जमीन पर घूमता है तो जब घूमता है तो 1 महीना लग जाता है.